हेलो एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको K to 12 फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, वो भी क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो MP बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड भी पढ़ सकते हैं हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर नोट्स और बुक्स चाहिए तो ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास के साथ। मैं हूँ खुशी, पढ़ाती हूँ आपको 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो आज की जो क्लास है स्टूडेंट्स हमारी, वो हमारे फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट चल रहे हैं उसमें हम आ गए हैं मूविंग ऑन द स्नो और रॉकी पाथ्स पे। इससे पहले वाली क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने राइडिंग बाइसिकल, जैसे बच्चे कैसे बाइसिकल से स्कूल जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ पढ़ी थी कि कैसे बच्चे जो हैं उस पे बैठ के, जो हमारा जंगल है, घने घने जंगल से गुजर के कैसे स्कूल जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट और बाइसिकल, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। छोटे छोटे टॉपिक्स थे, इजी टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस भी इजी थे, तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। तो इसलिए आज की क्लास के साथ हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मूविंग ऑन द स्नो। मूविंग ऑन द स्नो से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर आपको ओपन करना है अपनी बुक का 8। पेज नंबर 8 फटाफट से ओपन करिए। जैसे ही आप पेज नंबर 8 ओपन करते हैं तो आपको जो है ये टॉपिक आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया? ऑल राइट। तो इसमें आपको धीरे धीरे रीड करना जो है वो स्टार्ट करना है। क्या करना है? रीडिंग करना स्टार्ट करना है। ठीक है, मूविंग ऑन द स्नो को कैसे रीड करेंगे? सी हाउ वी रीच स्कूल। See how we reach school. We go to school through miles of snow. क्या आपको पता है स्नो क्या होती है? What is the meaning of snow? Snow यानी बर्फ। अच्छा लगता है ना, कभी हम मूवीज में देखते तो सोचते काश हम भी ऐसी बर्फीली जगह पे होते जहाँ पे वी कैन प्ले विद द स्नो। कितनी मजे आती होंगी, पर सच में मजे आती है या इट इज़ अ डिफिकल्ट प्लेस टू लिव? तो यही तो एक क्या है, एक चीज़ है जिसके बारे में एक जो बच्चे हैं हमें बता रहे हैं कि वो कैसे वहाँ पे क्या क्या डिफ़िकल्टी फील करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हमें स्कूल जाने के लिए वी गो टू स्कूल थ्रू द माइल्स ऑफ स्नो। बहुत बर्फ़ होती है, उसमें से हमें स्कूल जाना पड़ता है। तो सबसे पहले सोचो, जहाँ बहुत बर्फ़ है तो वहाँ कैसा लगता होगा, कैसा वेदर होगा? वेरी कोल्ड। कैसा वेदर होगा? वेरी कोल्ड। तो इतनी ठंड में स्कूल जाना वैसे ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ठंड लगेगी। फिर क्या बोल रहे हैं? वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के धीरे धीरे और केयरफुली वॉक करते हैं। क्यों हाथ पकड़ना पड़ता है? क्योंकि बर्फ़ जो होती है वो कैसी होती है? चिकनी होती है। कभी भी हमने बर्फ़ जो मम्मा आइस ट्रे में जमाती है, वो आइस ट्रे की बर्फ़ भी निकालोगे और उसको हाथ में रखोगे तो कभी भी वो फिसल के गिर सकती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि वो जो रहती है बहुत चिकनी रहती है। अब सोचो ऐसी ही बर्फ़ पे चलना। अभी तो हमको इतनी अच्छी रोड्स मिली हैं जिस पे आराम से हम चल के स्कूल जाते हैं, पर बर्फ़ पे चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है, जिस पे कोई भी सिंक यानी फिसल सकता है। ठीक है, so if the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we slip and fall. So जब बर्फ जो है वो सॉफ्ट होती है, जैसा मैंने बताया, जब बर्फ सॉफ्ट होगी यानी जैसे कि यहाँ आपको जो दिख रही है ना बर्फ, ये सॉफ्ट बर्फ है। इस सॉफ्ट बर्फ में जो भी चलता है तो पैर जो होता है अंदर सिंक होता जाता है। ठीक है, यानी अंदर धंसता जाता है। जैसे अभी हमने एक बार एक टॉपिक पढ़ा था इसी चैप्टर में, अभी कैमल कार्ट, 1-2 क्लास पहले, तो उसमें भी क्या होता है? रेत में पैर धंसता है। वैसे ही रेत की जगह यहाँ पे बर्फ में पैर धंसते हैं। तो बच्चे जो है उसके कारण बहुत दिक्कत फील होती है कि सिंक यानी पैर डूब जाना। सिंक यानी होता है डूबना, मतलब तो पैर जो है अंदर डूब जाते हैं। फिर भी बच्चे बेचारे वॉक करते हुए स्कूल जाते हैं, जैसा आप देख सकते हो। जब बर्फ सॉफ्ट रहती है, जब बर्फ जो है फ्रोजन यानी एकदम जमी हुई होती है, एकदम चिकनी हो जाती है, तो हम स्लिप हो जाते हैं और फॉल यानी गिर जाते हैं। स्लिप होकर गिर जाते हैं। कोई भी चिकनी चीज़ पे अगर हम चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम स्लिप होंगे। जब हम गीली ही कोई चीज़ में अगर पानी गिर गया, गीली चीज़ पे चलते हैं तो स्लिप होते हैं, गिर जाते हैं। तो बर्फ़ तो सोचो, बर्फ़ वैसे ही गीली गीली चिकनी चिकनी होती है, तो उस पर बच्चे गिर जाते थे। तो इतनी मुश्किल होती थी उनको, जहाँ पे उनकी जगह है, जहाँ वो रहते हैं तो बहुत बर्फ़ है, वहाँ स्कूल जाने में ये डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते थे। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी? अगर स्नो सॉफ्ट है तो वो
उनके जो फीट है वो सिंक हो जाते थे। अगर स्नो जो है फ्रोजन है तो वो स्लिप होकर फॉल हो जाते थे। तो ऐसे जाते थे वो स्कूल, ठीक है। कई बार हम लोग भी घूमने जाते हैं, वहां पे हमने देखी होगी बहुत सारी बर्फ, तो थोड़े दिन के लिए तो हमको अच्छा लगता है क्योंकि वहां हम घूमने जाते हैं और फिर वापस बैक टू होम आ जाते हैं। पर जो लोग वहीं रहते हैं उनके लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है। अब इसी से कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं हमारे पास। Have you ever seen so much snow where in films or somewhere else? क्या आपने बहुत सारी स्नो देखी है और कहाँ देखी है? तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कहीं घूमने गए हो तब देखी हो तो बात अलग है, पर ज़्यादातर हम कहाँ देखते हैं? मूवीज़ में देखते हैं, हम कार्टून्स देखते हैं उसमें देखते हैं। डिस्कवरी चैनल अगर आप देखते हो, डिस्कवरी चैनल देखना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप नई नई सीखते भी हो, तो उसमें भी हम बर्फ़ देखते हैं। तो ये जगहों पे हमने बर्फ़ देखी होगी। सो येस, आई हैव सीन सो मच ऑफ स्नो, आई सॉ इट ऑन द डिस्कवरी चैनल ऑन टीवी। तो अगर नहीं देखा है तो अगर आप डिस्कवरी चैनल ओपन करोगे अपनी टीवी पर तो आपको वहां पे कभी ना कभी कोई ऐसा शो आएगा जिसमें आप स्नो देख ही लोगे, ठीक है। तो वहां देख सकते हो, नहीं तो हम मूवीज देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, उसमें भी दिखती है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ चीज लर्न करके देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम एंड व्हाई? क्या जो जगह अभी ये बता रहे हैं बेचारे बच्चे, जहाँ पे ये परेशान होकर ऐसे स्कूल जाते हैं, बर्फ़ में से पैर जहाँ पे ढसते हैं, बेचारे गिर जाते हैं, तो क्या ऐसी जगहों पे हमेशा स्नो होती है? तो बच्चों, जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है वहाँ पे हमेशा ही बर्फ़ कभी ज़्यादा होगी तो कभी कम होगी, पर बर्फ़ हमेशा रहती है। पर क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा, देखो वाई, क्यों ऐसे रहती है? क्योंकि हम जहाँ पे इनकी बातें कर रहे हैं वो बहुत ही ऊंचे रीजन्स हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स हैं, मतलब वहाँ पे बहुत बर्फ़ हमेशा ही रहती है। जो बर्फ़ है वो हमेशा ही रहती है। ऊंचाई पे जो चीज़ें होंगी ठंडी होती हैं, है ना। जो बहुत ऊंचाई पे होती है तो ठंडी होती है। जब भी कभी आपने देखा होगा कि हम कहीं पे ऊंची जगह पे जाते हैं नॉर्मली भी, तो वहाँ पे ठंडी हवा लगती है। क्यों? क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड है। तो सोचो, ये जो जगह है, जो जगह है जहाँ पे इनके घर हैं, वो जगह ही ठंड वाली है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, वो कहाँ पे है? नॉर्थ में है। नॉर्थ में यानी सबसे ऊपर है, तो वो सबसे ऊपर है इसलिए वहाँ पे ठंड रहती है, ठीक है। तो ये जो रीजन है हाई एल्टीट्यूड वाले, इसलिए यहाँ पे ठंड रहती है, हमेशा स्नो रहेगी। So yes, such places have snow most of the time because they are situated at high altitude from the sea level. तो yes, such places have snow most of the time. ज़्यादातर समय पे यहाँ पे स्नो रहेगी because they are situated at high altitude. तो ये अपन को पता होना चाहिए, एक नया वर्ड सीख रहे हैं, what is high altitude? जैसे ये पानी है, पानी से जितना ऊंचाई पर वो जगह होगी that is called, ये चीज जो है वो हाई जाके हाई पे है, ऊंचाई पे है, और उसका जो एल्टीट्यूड है वो हाई है। तो हाई एल्टीट्यूड पे है, जो ऊंचाई है, ठीक है। इसलिए वो जगह जो है कैसी होती हैं? बर्फीली होती हैं, वहां पे बहुत ज्यादा स्नो होती है हमेशा ही, ज्यादातर समय पे, ठीक है। तो कई बार हम ऐसी जगह को एंजॉय भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो एंजॉय भी करते हैं वहाँ के वेदर को, पर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे वहाँ के बच्चों को खास करके जो स्कूल जाते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक के लिए पेज टर्न करिए, पेज टर्न करेंगे तो पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे। फटाफट से पेज टर्न करेंगे। अब हम उसी से जुड़ी हुई जगह, जैसे अभी मैंने बताया ना, हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पर क्या होती हैं? ऊंचाइयाँ होती हैं, ऊंचाई की जगह होती है, ऊंचाई की जगह पे ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ होती है। वही चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वाली चीज़ में भी, रॉकी पाथ्स। तो जहाँ पर ये ऊंचाई वगैरह होती है वहाँ पे ना पहाड़ भी बहुत होते हैं। क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं। रास्ते जो हैं उबड़ खाबड़ होते हैं, छोटे सकरी रास्ते होते हैं, तो थोड़े से डेंजरस होते हैं। अब सोचो, क्या पहाड़ पे चढ़ना आपके लिए आसान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक तो बहुत जल्दी थक जाओगे, फिर उसकी जो चढ़ाई है वैसे नहीं कि आपकी नॉर्मल सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नहीं, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है। कहीं पर एकदम फिसलन है, कहीं पर जो है बहुत गड्ढे से बने हुए हैं, इतना आसान नहीं है। देखो यहाँ पे देखोगे तो चीज़ें नोटिस करोगे कि छोटी छोटी जो चट्टाने हैं, ये देखो,
रास्ता कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं एकदम से रास्ते में बीच में, तो बहुत डिफिकल्ट रास्ता होता है रॉकी पाथ्स का, ये भी वहीं पे पाए जाते हैं। तो कई बार बच्चे कहीं स्नो में से गुजरते हैं तो कई इन्हीं जगहों से गुजरते हैं स्कूल जाने के लिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे, पेंसिल के साथ स्टार्ट रहिए कि अपन रीड कर सकें। We live in the mountains, हम कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में, और पहाड़ भी कहाँ होते हैं, ऊंचाई वाले जगह पे, तो ये भी वही सिमिलर सी जगह है। The paths are rocky and uneven, rocky यानी पत्थर भरा रास्ता होता है, देखो यहाँ पे देखोगे कितने सारे पत्थर हैं, और uneven यानी नॉर्मल प्लेन रोड नहीं होती जैसे हमें मिलती है स्कूल जाने के लिए, वैसी नहीं होती, कभी एकदम ऊंचा है तो कभी नीचा है, तो एकदम नीचे नीचे आ गया, फिर एकदम ऊंचा चला गया, ऊंचा चले गए, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो है ऊबड़ खाबड़ रास्ता रहेगा, एकदम अनइवन रहेगा, इवन नहीं रहेगा। इवन यानी एक जैसा रास्ता जो आपके घरों के पास रोड रहती है, और अनइवन जो बेचारे जो माउंटेन्स में रहते हैं उनके घर के पास जो रोड रहती है वो ऐसी रहती है, ऊबड़ खाबड़ जिसे हम कहते हैं। So the children who live in the plains will find it difficult to walk on these. Plains यानी जैसे कि जो नॉर्मल लैंड पे रहते हैं, अच्छे प्लेन लैंड पे रहते हैं, उन्हें इस रास्ते पे चलने में, ये वाला जो रास्ता है इस पे चलने में मुश्किल आती है। But we can easily race up and down. और हमें क्या लगता है, हम आराम से भागते हुए जो है इस रास्ते पे चल जाते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि इस रास्ते पे हमारे लिए चलना बाएं हाथ का खेल है, तो हम तो भागते हुए इस रास्ते पे चल देते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो बच्चे हैं ये आराम से इस रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये कहानी कहाँ की है, सबसे पहले तो ये बच्चे हैं जो हैं वो हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड हमारा पहाड़ी एरिया है, हमारे भारत का पहाड़ी एरिया जो है वो उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ पर ही जो रास्ते हैं बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत पहाड़ हैं, और जो इतना आसान नहीं है यहाँ के रास्तों पे चलना। और यहाँ के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, देखो जा रहे हैं, और जो स्कूल जाते हैं वो ऐसे ही रास्तों पे जाते हैं। हमें लग रहा है कितना डिफिकल्ट है, पर वो क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत ईजी, हम तो भागते हुए इस रास्ते पे से निकल जाते हैं, पर हम तो नॉर्मली चल भी नहीं पाएंगे, चल भी पाएंगे अगर थोड़ा स्पीड किया तो गिर सकते हैं। तो इसलिए वो रोज इसी रास्तों से निकलते हैं, तो उनके लिए बहुत सिंपल होता है, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है, नो मैटर वेदर देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे वी मैनेज टू रीच स्कूल। हमने देखा कहीं कहीं पर डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल थे, कहीं कहीं पर क्या था, फॉरेस्ट था यानी घने जंगल थे, कहीं कहीं पे क्या थे, फार्म्स थे, कहीं कहीं पे क्या थे, बहुत माउंटेन्स थे, जैसे अभी देखा हमने रॉकी पाथ्स में, और कहीं कहीं पे बहुत सारी बर्फ थी, स्नो थी। उसके बाद भी बच्चों ने इन चीज़ों का एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि हम स्कूल कैसे पहुंचेंगे। उनने कोई एक्सक्यूज़ ना देते हुए हर जगह पे क्या किया, उनने हर जगह पे अपने स्कूल पढ़ने के लिए वो स्कूल गए, वहाँ पहुँचे, इर्रिस्पेक्टिव की एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। कहीं पर किसी के एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, किसी के एनवायरनमेंट में बहुत सारी फील्ड्स हैं, फार्म्स हैं, जिससे उनको बैलगाड़ी में बैठ के स्कूल जाना पड़ रहा है, किसी के रास्ते में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, फिर भी वो स्कूल गए। किसी के रास्ते में बहुत सारी बर्फ़ मिलती है जहाँ पे वो बेचारे गिर जाते हैं, कई बार स्लिप होके, कई बार उनके पैर बर्फ़ में फंस जाते हैं, फिर भी वो स्कूल गए। तो इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी बच्चे जो हैं स्कूल गए और उन्हें अच्छे से पढ़ाई करी। तो उनने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपने कोई डिफिकल्टी फेस की है। तो यूजुअली हम कोई डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा अभी फेस नहीं करते, हम जो जगहों पे रहते हैं वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम आराम से स्कूल पहुँचते हैं, कई बार स्कूल बस में, स्कूल वैन में, या हमारे पेरेंट्स हमको आराम से स्कूल जो है, अच्छा रास्ता है, नॉर्मल रोड्स हैं, आराम से आप इजीली विदाउट एनी डिफिकल्टी क्या है स्कूल पहुंच रहे हैं। तो क्या आंसर लिखेंगे, नो आई डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल, मैं कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करते। और इफ़ इन केस कोई फेस करते हैं तो आप मुझे यहाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आंसर में, पर नहीं करते हैं यूजुअली, इसलिए ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई? सबसे अच्छा मंथ क्या कौन सा होता है स्कूल जाने के लिए? बताओ जल्दी जल्दी कौन सा मंथ। अब आप सोचते होगे जिसमें सबसे ज़्यादा छुट्टी हो, तो ऐसे नहीं बताना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा छुट्टी हो, ऐसे बताओ कि जिसमें आपको स्कूल जाने में कोई डिफ़िकल्टी ही नहीं आए उस मंथ में। तो सबसे अच्छा मंथ होता है अप्रैल। क्यों? क्योंकि अप्रैल में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि गर्मी में जो है हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है, हमें बहुत नींद आती है, तो हम ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। और ठंड में क्या होता है, ठंड में बहुत ठंड लगती है, ज़्यादा ठंड में स्कूल जाते हैं तो कभी बीमार भी पड़ जाते हैं। पर अप्रैल मंथ ऐसा होता है जहाँ आप ना ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी, तो हम अच्छे से स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? In the month of April, as there is no cold or rain in this month and it is not too hot, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी, और बारिश तो होती ही नहीं है यहाँ पे, तो आप आराम से स्कूल जा सकते हो इस टाइम पे। ठीक है, जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो अगर कोई बेस्ट मंथ बोले तो कौन सा मंथ होता है? मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की क्लास भी होती है ख़त्म, और आज की क्लास में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर ही दिया है। बस कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसे हम लास्ट क्लास में, यानी कि इसके बाद वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कवर करेंगे। आपके क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो हम फटाफट से कवर कर लेंगे, डोंट वरी। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाना है, यानी कि शेयर करना है, जिससे कि आपके फ्रेंड्स और हम सब साथ मिलकर पढ़ सके। ठीक है, तो बाकी आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स K to 12 तक जो है फ्री एजुकेशन क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, UP बोर्ड, तो आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर। वहाँ पर स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।